Hello everyone, hope you all are doing great, and here's a quote for you all as always. So our today's topic is related to our previous topic जिसमें हमने डिस्कस किया था all about IUCN के बारे में and कुछ species के बारे में, but in part 2 we will going to discuss about latest species of IUCN Red List of Threatened Species. जितनी भी species रही हैं recently 2020 में न्यूज़ में उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं and these species are going to be very very important from the UPSC perspective also. ठीक है, GS पेपर 3 में आएंगी ये एंड ये स्पीशीज़ इस बार UPSC प्रीलिम्स में भी आ सकती है. पूरे 90% चांसेस हैं इसके आने की. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. सो आवर फर्स्ट स्पीशीज़ इज लॉयन टेल मकाक, जो कि न्यूज़ में क्यों था. अकॉर्डिंग टू द स्टडी दे हैव शोन रिच टूल्स, दे यूज़ देयर बिहेवियर टू सिंप्लीफाई देयर एफर्ट्स. ठीक है, एंड इट इज़ एंडेमिक, मतलब ये रेगुलरली प्रेजेंट रहते हैं टू दी वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया में. कौन से एरिया में, डैट इज़ कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु. एंड इसका जो कंजर्वेशन स्टेटस है IUCN में वो है एंडेंजर्ड एंड साइट्स में अपेंडिक्स 1 में आता है. एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये शेड्यूल 1 में आता है. एंड द नेक्स्ट वन इज़ इंडियन स्टार टोर्टोइस. एंड ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि इंडिया ने साइट से अप्रूवल के लिए बात की थी इनकी प्रोटेक्शन से रिलेटेड, ताकि उसमें कुछ अपग्रेडेशन की जाए सो दैट दे कैन नॉट एक्सटेंड इन फ्यूचर. तो अब साइट्स ने इनके लिए अप्रूवल दे दिया है, तो इसी वजह से ये इंडियन स्टार टोर्टोइस न्यूज़ में थे. एंड इनका जो कंजर्वेशन स्टेटस है IUCN में वो वल्नरेबल है एंड साइट्स में अपेंडिक्स 1 में आते हैं ये. एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ये शेड्यूल 4 में आते हैं. And our next species is flame-throated bulbul, and ये रूबीगुल्ला के नेम से भी जानी जाती है. एंड ये स्टेट बर्ड है गोवा की. एंड ये न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि ये जो फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल है इन्हें चूज़ किया गया है एज द मस्कट की तरह. एंड हेयर द मस्कट सिंपली रेफर्स एज अ लकी चार्म, मतलब ये जो बर्ड है इन्हें यूज़ किया गया है एज अ लकी चार्म की तरह. कहाँ पे, इन द 36 नेशनल गेम्स में, मतलब उनके जो फ्लैग जो होंगे उसमें एज अ सिंबल जो यूज़ किया जाएगा वो इन बर्ड को यूज़ किया जाएगा एज अ लकी चार्म की तरह. एंड ये जो गेम्स हैं वो होने वाले हैं बिटवीन अक्टूबर 20 एंड नवंबर 4 में इन द ईयर 2020 में. इनका जो IUCN स्टेटस है वो लीज कंसर्न है. एंड इन इंडिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये शेड्यूल 4 में आते हैं. एंड आवर नेक्स्ट स्पीशीज़ इज़ हिमालयन वाइग्रा. ये एक फंगस है जो कि वर्ल्ड कॉस्टलीस्ट फंगस है. एंड इनका जो साइंटिफिक नेम है वो ऑफियोकॉर्डाइसेप्स साइनेसिस है. इन्हें हिमालयन वाइग्रा के नाम से भी जाना जाता है. और ये इंटरनेशनल मार्केट में 20 लाख पर kg के हिसाब से सेल किया जाता है. एंड इट इज़ नोन फॉर इट्स अफोर्डाइजिक एंड रिजुवनेशन प्रॉपर्टीज़. एंड इसका जो IUCN स्टेटस है वो वल्नरेबल कैटेगरी में आता है. एंड ये एंडेमिक है, मतलब इस जगह पाए जाते हैं ज़्यादातर, दैट इज़ हिमालयन एंड तिब्बतन प्लेट्यू में. एंड इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन चाइना, भूटान, नेपाल एंड इंडिया. एंड इन इंडिया इट इज़ प्राइमरली फाउंड इन Uttarakhand in the higher reaches of districts like Pithoragarh and Chamoli, and they are harvested in Nanda Devi Biosphere Reserve and Escort Landscape. एंड आवर नेक्स्ट स्पीशीज़ इज़ बार-हेडेड गूज. और ये न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि इन्हें स्पॉट किया गया था इन दी वेटलैंड्स ऑफ कारिंगली पुंचा इन दी पठानमथिट्टा डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला. एंड इट्स IUCN कंजर्वेशन स्टेटस इज़ लीज कंसर्न. एंड ये जो बार-हेडेड गीज हैं ये एंसर इंडिकस के नाम से जाने जाते हैं. दिस इज़ इट्स साइंटिफिक नेम एंड दे आर फाउंड इन सेंट्रल चाइना एंड मंगोलिया एंड दे ऑल्सो ब्रीड देयर. एंड our next species is new wine snake, and its scientific name is Prohitola antique species. and ये न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि ये एक न्यू species है. and these species are belonging to an ancient lineage dating back to 26 million years ago. and
These species has been discovered in Agastyamalai Hills in the southern western Ghats, जो कि एक biodiversity hotspot भी है. And according to researchers, Odisha is home to 3 species. इनकी 3 और species हैं, उनकी ये मतलब वहाँ पे ये पाई जाती हैं, जो कि हैं the common Indian wine snake, variable colored wine snake, and the third being the recently named Laurentia wine snake and Authilia nosta. And ये जो species है ये एक green tree snake है जो कि फाउंड की जाती है ऑल ओवर एशिया में, विच इज़ ऑल्सो नोन एज common wine snake and long nose whip snake. And these wine snake get their names because of their slender nose and wine like appearance. So our next species is Keys golden langur, and they were in news because of Manrega, because they will have non-human beneficiaries. And these rare golden langur found in reserve forest in western Assam Pangonghian districts. And ये जो districts authority है इन्होंने लॉन्च किया है एक प्रोजेक्ट, कितने लाख का, 27.24 लाख का, under the Manrega to plant guava, mango, blackberry and other fruit trees to ensure that the resident golden langurs of the 17 square kilometer, ये सारे इंश्योर किए गए हैं इनको फ्रूट्स वगैरह अंडर दी 27 किलोमीटर एरिया में. एंड Kakoy Jhana Reserve Forest do not have to risk their life to find food. That's why they plant these foods for their fulfillment. And these Keys golden langur is a leaf-eating monkey found only in northeastern India and Bhutan. It inhabits evergreen and deciduous tropical forest. And इनका जो IUCN status है वो endangered है. And our next species is Indian pangolin. Why they were in news? Because the Madhya Pradesh Forest Department has the radio tagged an Indian pangolin for the first time. And Indian pangolin के नाम से ये वर्ल्ड पैंगोलियन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है. कब किया जाता है ये याद रखना ज़रूरी है. ये किया जाता है एवरी 3rd सैटरडे इन फरवरी एवरी ईयर किया जाता है. एंड ये जो रेडियो टैगिंग है इसका सिंपली मीन्स है कि ये इन स्पीशीज़ में एक रेडियो ट्रांसमीटर सेट कर देते हैं इनकी मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए. सो दैट कहाँ कहाँ ये पाए जा रहे हैं वो सब ये पता लगा सके, उनकी मूवमेंट को पता लगा सके कि कहाँ कहाँ जाते हैं. एंड द रेडियो टैगिंग इज़ अ पार्ट ऑफ अ जॉइंट प्रोजेक्ट बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट, दैट इज़ WCT. एंड ये जो पैंगोलियन है इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं? आउट ऑफ द 8 स्पीशीज ऑफ द पैंगोलियन, द इंडियन पैंगोलियन एंड द चाइनीज़ पैंगोलियन आर फाउंड इन इंडिया. एंड इनका जो IUCN रेड लिस्ट स्टेटस है वो इंडियन पैंगोलियन का है एंडेंजर, एंड जो चाइनीज़ पैंगोलियन का है वो क्रिटिकली एंडेंजर. एंड बोथ दीज स्पीशीज आर लिस्टेड अंडर द शेड्यूल 1st Part 1 of the Wildlife Protection Act 1972. So that's all for today's guys, and thank you for watching my video, and do like, share and subscribe to my channel, that is Shubhi Study Education. And don't forget to press the bell icon for more upcoming videos. Bye bye.